नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में जानने वाले हैं। हाइपर पिगमेंटेशन रिलेटेड एक स्किन कंडीशन है या स्किन डिसीज़ बोल सकते हैं, जिसको हम मिलाज़्मा बोलते हैं। उसके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर कांचन कदम, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट। तो मिलाज़्मा मतलब क्या, जिसको हम मराठी में वांग बोलते हैं या हिंदी में इसको झाइया बोलते हैं। तो ये कैसे फॉर्म होता है? तो मिलाज़्मा इज़ हाइपर पिगमेंटेशन कंडीशन है। जैसे कि हमारे स्किन में 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। हमारी स्किन में कुछ सेल्स रहते हैं, मेलानोसाइट जिसको बोलते हैं, जो कलर देने का काम करते हैं। अगर ये मेलानोसाइट्स कलर ज़्यादा फॉर्म करते हैं तो हमारे स्किन पे ऐसे ब्लैक पैचेस आना शुरू हो जाता है, और जिसको हम मिलाज़्मा कहते हैं। तो ये मिलाज़्मा के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? तो पर्टिकुलरली मिलाज़्मा चेहरे पे दिखता है। कोई लोगों में जिनकी स्किन सेंसिटिव है, उनके शोल्डर पे या बैक पे या सन एक्सपोजिंग पार्ट पे भी दिख सकता है। बट पर्टिकुलरली जो फेस पे दिखता है, वो बहुत बार देखा जाता है कि जो चिक्स के प्रोमिनेंस है वहाँ पे ज़्यादा होता है। नोज़ पे कोई लोगों को दिखता है, कोई लोगों को फोरहेड पे है, या ज़्यादा ही एक्सपोजर हो जाता है अगर आपका, तो या आपके अपर लिप, चिन पे भी दिखना शुरू हो जाता है। ये ब्राउन और ब्लैक कलर में दिख सकता है। तो ये मिलाज़्मा स्किन के कौन से लेयर पे फॉर्म हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसके टाइप्स बनते हैं। तो मिलाज़्मा के 3 टाइप्स होते हैं। एपिडर्मल, जो बहुत ही सुपरफिशियल होता है, जो दिखने में बहुत लाइट दिखता है। और डीप जाएंगे हम तो डर्मल मिलाज़्मा होता है, जो हमें बहुत डार्क दिखेगा। एंड द थर्ड जो टाइप है, दैट इज़ अ डर्मो एपिडर्मल, वो और डीपर रहेगा। तो ये टाइप्स हमें क्यों पता होने चाहिए? तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या ट्रीटमेंट में हमें कितना टाइम लग सकता है, ये टाइप्स पे आपके डिपेंड रहेगा। एंड हमें जो मिलाज़्मा है हमारे चेहरे पे, उसका टाइप हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो डर्मास्कोप एक इंस्ट्रूमेंट आता है, या वुड्स लैम्प करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है, जिससे हम हमारी स्किन को चेक करके उसके टाइप्स को हम जान सकते हैं। तो ये मिलाज़्मा क्यों फॉर्म होता है, इसके कारण क्या है? तो ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि हाइपोथायराइड है, या पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद, या मेनोपॉज़ल एज में ये बहुत बार महिलाओं में पाया जाता है। जेनेटिक डिस कंडीशन में भी ये होने के चांसेस रहते हैं, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है आपके बॉडी में, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। मिलाज़्मा कोई एक रीज़न से नहीं होता है, दिस इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल डिसीज़, क्योंकि बहुत सारे कारण एक जगह पे आके ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। या आपका बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है, स्किन कांटेक्ट आपका ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि आप लाइट में कांस्टेंट है, एक्सपोजर हो रहा है आपके स्किन का, मोबाइल यूज़ ज़्यादा है, या कंप्यूटर यूज़ ज़्यादा है। तो ये सब रीज़न है जिसमें मिलाज़्मा फॉर्म हो सकता है। या मिलाज़्मा एक ऐसे कंडीशन में भी आ सकता है कि जिसमें कोई कारण नहीं होता है, बस पेशेंट को उसके साइंस दिखना शुरू हो जाता है, जिसको हम इडियोपैथिक बोलते हैं, कि रीज़न कुछ नहीं है, बट पेशेंट को मिलाज़्मा के साइन दिखना शुरू हो रहा है। मिलाज़्मा एक क्रोनिक रिकरेंस फॉर्म होने वाली एंड मल्टीफैक्टोरियल कंडीशन है। तो ऐसे डिसीज़ को ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या क्या ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं? तो मिलाज़्मा को ट्रीट करने के लिए, या उसको ना बढ़ने दें, इसके लिए हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो पहले देखेंगे। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में आपको, जैसे कि सन प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको सनस्क्रीन लोशन हमेशा यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू आपके स्किन टाइप के, उसके हिसाब से SPF फैक्टर चूज़ करके यूज़ करना है। जिनको मिलाज़्मा का प्रॉब्लम है, वो हायर SPF वाले ही सनस्क्रीन यूज़ करें, जो UVA UVB प्रोटेक्शन करते हैं। ये सनस्क्रीन लोशन आपको कैसे अप्लाई करना है? तो आप बाहर जाते तभी अप्लाई करना है,
ऐसे नहीं है, आप घर में भी होते हो तो भी आपको इसे यूज़ करना है। जैसे कि सुबह आप 8 बजे इसको अप्लाई कर रहे हैं तो उसको 2-3 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं। जैसे 11 बजे लगाना है, फिर 2 बजे आप उसको रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद आप 4 बजे उसको रिपीट कर सकते हैं। तो आपको इसको रिपीटेडली यूज़ करना है। सेकेंड थिंग है, आपको अच्छा डाइट रखना है, न्यूट्रिशियस डाइट आपको रखना है, जिसमें आपके डाइट में बहुत सारा विटामिन सी होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा आपके डाइट से मिलेंगे आपके बॉडी को। तो ऐसा पूरा न्यूट्रिशियस डाइट आपको रखना है ताकि आपका मेलाज्मा ज़्यादा फॉर्म ना हो, या अगर हो रहा है आपके स्किन पे तो वो ज़्यादा ना बढ़े। देखा कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट क्या है। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हम इसको क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले है सन प्रोटेक्शन, जो आपको हमेशा यूज़ करना है। दूसरा ट्रीटमेंट रहेगा हमारे लिए कि आपको डिपिगमेंटरी क्रीम्स यूज़ करने हैं, जिसमें जो भी पिगमेंटेशन फॉर्म हो रहा है वो क्लियर होता जाएगा और ये मेलाज्मा ज़्यादा फॉर्म नहीं होगा। इसके साथ में कुछ ओरल टैबलेट्स भी आते हैं, विटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है जो दिए जाते हैं। इसके मेडिसिन के साथ अगर हम पीलिंग ट्रीटमेंट करते हैं, पीलिंग जिसमें मैकेनिकल पीलिंग होता है, केमिकल पीलिंग होता है, इस टाइप के पीलिंग ट्रीटमेंट्स आते हैं जिसमें आपके स्किन का डेड लेयर रिमूव होता है। तो पीलिंग इट्स लाइक 10 to 15 मिनट प्रोसीजर होती है और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये ट्रीटमेंट, जिससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आपके स्किन का डेड लेयर निकल जाता है, तो आपके जो डार्क पैचेस है वो लाइट अप हो जाते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, आप जो भी मेडिसिन उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, टॉपिकल जो क्रीम्स अप्लाई करते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरह से होता है और हमारे स्कार बहुत जल्दी फेडअप हो सकते हैं। सेकेंड है कि हम लेज़र ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, बट लेज़र ट्रीटमेंट के लिए हमें स्किन की कंडीशन क्या है, देन मेलाज्मा की कंडीशन क्या है, वो सब देख के ही हम लेज़र एक ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि लेज़र करने से कुछ कंडीशंस हैं मेलाज्मा के जो बढ़ते हैं, तो हर एक पेशेंट को हम लेज़र ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके आगे और मेसोथेरेपी ट्रीटमेंट है, पीआरपी फॉर मेलाज्मा, पीआरपी फॉर फेस, ये एक ट्रीटमेंट आती है जो हम मेलाज्मा को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने बताया कि ये मल्टीफैक्टोरियल डिसीज़ कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन हो मेलाज्मा है, तो इसको हमें जो भी आप स्किन केयर यूज़ कर रहे हैं उसको आप रेगुलरली आपको यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपकी स्किन, आपका मेलाज्मा है वो कंट्रोल में रहेगा। और अगर आपका सवाल है कि अगर ये क्रोनिक है तो ये पूरा क्योर हो सकता है क्या, या 100% ये क्योर हो सकता है क्या, तो इसका प्रेडिक्शन कोई भी नहीं दे सकता है कि ये 100% क्योर होगा या नहीं होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट स्किन और पेशेंट के लाइफस्टाइल कैसे है और द कॉजेटिव फैक्टर क्या है। तो इसको बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, बट इट डिपेंड ऑन पेशेंट टू पेशेंट कि कोई लोगों का ये 100% चला जाता है, कोई लोगों का ट्रीटमेंट करने के बाद भी 5 to 10% रह सकता है, या उसके बाद भी अगर आप चला जाता है ट्रीटमेंट के बाद और आप कुछ प्रिकॉशन नहीं करते हैं तो ये वापस आने के चांसेस भी उतने ही होते हैं। तो यही है कि अगर आपको मेलाज्मा है तो उसको कंट्रोल में रखना, उसको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते रहना है और आपको वो रेगुलर करते रहना है, क्योंकि मेलाज्मा ये कंडीशन है कि इसमें आपको बहुत पैनिक होके या एग्रेसिव होके ट्रीटमेंट नहीं कर सकते इस कंडीशन में। तो आपको रेगुलर जो मेंटेनेंस थेरेपी आती है, जैसे कि सनस्क्रीन लोशन है, डिपिगमेंटरी क्रीम्स है, वो कंटिन्यू लगाते रहना है ताकि ये कंडीशन ना बढ़े। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आपके चेहरे पे कहीं भी हाइपरपिगमेंटेशन या मेलाज्मा के साइंस दिखना शुरू हो रहा है तो इमीडिएटली आपको सन प्रोटेक्शन स्टार्ट करना है, आपको डिपिगमेंटरी क्रीम्स डॉक्टर की सलाह से शुरू करना है। तो क्या होगा, ये मेलाज्मा बढ़ेगा नहीं और बहुत जल्दी कंट्रोल में आएगा। सो आई होप अलॉन्ग विथ आप ये सन प्रोटेक्शन और आपका डाइट, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रखोगे तो ये काफ़ी हद तक कम हो सकता है।
सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल हो. सो लुक हेल्दी, फील हेल्दी. धन्यवाद.